अब जो जो इम्पोर्टेंस है मनुष्य के, मतलब शांति का जो गुण था मनुष्य के अंदर, वो गुण कैसे डेवलप करे। जो सतयुग में जो गुण था, सत्य का युग था, वायुमंडल का में सत्य पीस थी, जो शांति थी, वो अब क्यों नहीं है। अब उसको कैसे फैलाए, क्या कैसे क्या करें। देखो, तुम्हें जब धरती पर शांति लानी है ना, तो पूरे वायुमंडल को चेंज करना पड़ेगा। क्या? पूरे वायुमंडल को। क्योंकि एक आत्मा कोई शांत नहीं रह सकती। मैंने बताया एक आत्मा तो शांति के लिए योग करती है, हवन करती है, जो भी करती है, मगर उसको अशांत कौन कर देता है? जो वायुमंडल में जो उसकी श्वास ले रहा है, वायु तत्व के एक एक सेल में नेगेटिविटी भरी है, ठीक है, तो वो जब श्वास लेता है तो उसका प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर मनोमय शरीर को डिफेक्ट कर देता है, ठीक है। प्राणमय शरीर में नेगेटिव सेल है, नेगेटिव सोच तुम्हारे बॉडी के अंदर, जैसे तुम खाते हो तो नेगेटिव खाना भी होता है। ऐसी तरह देखो, मन वचन और कर्म, मन से भी कोई सोचता है तो नेगेटिव पॉजिटिव सोचता है, तो वाइब्रेशन प्लस माइनस होता है। बिल्कुल ऐसी तरह खाना खाने से भी जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो ये प्राण जो वायु है, प्राण वायु के अंदर नेगेटिव जो सारी वायु तत्व में नेगेटिविटी पड़ी है, वो श्वास में जाती है, और श्वास में जाती है तो उसकी नेगेटिविटी हमारे मनुष्य के प्राणमय शरीर में डिफेक्ट करती है, और प्राणमय शरीर फिर मनोमय शरीर को डिफेक्ट करता है, मन को डिफेक्ट करती है। इसलिए ना चाहते हुए 1 सेकंड पहले वो हंसता था और 1 सेकंड के पीछे रोना शुरू हुआ। आपका मतलब यह है कि मनुष्य को ऐसी कोई भी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ शांति हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, ताकि कला कलेश जहाँ भी होगा तो शांति तो भंग होगी, मनुष्य की खुद की भी शांति भंग हो जाएगी। तो तुम्हें अगर वर्ल्ड पीस लानी है तो पहले सभी तो एक धर्म, एक भाषा, एक कुल लानी पड़ेगी। ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, एक धर्म में तो कभी भी धरती पर वायुमंडल चेंज नहीं हो सकता। हम धर्म से ऊपर की बात कर रहे हैं। अगर धर्म ना हो तो लड़ाई झगड़ा करेंगे क्या? आप आत्मा का ज्ञान दीजिए ना। देखो लोगों को आत्मा का ज्ञान चाहिए। धर्म से तो सब थक चुके हैं, सब नियम फॉलो करके थक चुके हैं, लेकिन आत्मा खुद स्वयं परिवर्तन नहीं हो पा रही है, तभी तो वो ये ज्ञान को ढूंढ रही है। देखो, धर्म नाम जात से परे होकर जब कोई भी रियलिटी को, अल्टीमेट गॉड को ढूंढने निकलती है, मतलब अपने आप को जब जानेगा तभी तो परमात्मा को जानेगा ना। हाँ, तो जब अपने आप को जानता है कि मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा में ही ओरिजिनल संस्कार थे, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है परम शांति, वो परम शांति ढूंढने लगे, लेकिन शांति ढूंढने निकलेगी ना, ठीक है। तो आत्मा दया का सागर है, आत्मा के अंदर कितने गुण हैं, जो परमात्मा के गुण है वही आत्मा के गुण आ गए ना, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है, रचना है, ठीक है। तो रचना में रचयिता के गुण आते हैं ना, मगर आत्मा जब शांत स्वरूप थी, दया की सागर है, ज्ञान का सागर है आत्मा, तो अपने आप को आत्मस्वरूप का अनुभव करे, आत्मा जाने तो वो खुद को, स्वयं को, अपने वायुमंडल के, अपने ओरा को ठीक कर सकता है, तब शांति मिलेगी। मतलब स्पिरिचुअल, पर्सनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा, खुद का होगा, तब ये विश्व में शांति फैलेगी। देखो, आत्मज्ञान से हमारे ब्रह्मांड का नियम क्या है, एक बात सुनो पहले। अंत क्या होता था? धरती पर 4 युग होता था, जब कलयुग होता थे, फिर कलयुग के अंत में सारा धरती पर विनाश कर देते थे, फिर दोबारा सतयुग की स्थापना होती थी, तो विनाश के बाद नया युग आता था ना। अंत का यही नियम था ना, 4 युग पूरा होने पर सतयुग के बाद वापस कलयुग। ये तो शास्त्रों में लिखी। हाँ, मगर शास्त्रों में भी क्यों नहीं होता था? विनाश के बाद ही, क्योंकि आत्मा को, तुम धरती पर अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक कुल आते हैं, तो एक धर्म, एक भाषा, एक कुल के बिना धरती पर नहीं आती, मगर आत्मा जब उससे ऊपर उठकर आत्मस्वरूप बनती है और ऑलमाइटी को जानती है, तब आत्मा में पावर आती है, और आत्मा में पावर आती है तो पहले अपनी सुरक्षा करती है, अपना ओरा ठीक करती है, अपना सूक्ष्म शरीर चार्ज करती है, स्थूल शरीर चार्ज करती है। तो इसके कारण बाद में वो घर का वायुमंडल होता है परम शांति, आत्मस्वरूप बनकर परम शांति, उसको चाहिए शांति, तो जो चाहिए वो वाइब्रेशन मिलेगी ना।